है मिलाद मनाने वालों, और तुमसे गदा बेहतर है हजूर का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में 12 रबीउल अव्वल का दिन है, उसे इतना गम लायक हुआ कि वो चकरा कर कुएं में गिर गया, मर गया। भाई तुमसे बेहतर ये मिंबर है, ये लकड़ी बेजा, ये हजूर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब आपने इसको उठा के साइड में किया, ये चीखो पुकार करने लगा। आप मिंबर से उतरे, फिर इसको सीने से लगाए और फिर फरमाया, अगर मैं नीचे उतर कर इसको सीने से आज ना लगाता तो कयामत तक मेरी जुदाई में ये रोता रहना। तो 12 रबीउल अव्वल को हजूर जुदा हो गई, 12 रबीउल अव्वल को हजूर अपनी उम्मत से क्या हो गए, जुदा हो गए। और तुम्हें खुशी चढ़ी है। अगर इनकी शहादत का गम इतना है कि तुमने अपनी शादियां कैंसिल कर दी, तुमने अपनी सारी खुशियां कैंसिल कर दी, अपने घर का सारा माहौल तब्दील कर दिया। हत्या के जहालत के इंतहा ये है, जो बीवियों वाले हैं वो अपनी बीवियों के करीब तक नहीं जाते इन 10 दिनों में। अगर कोई बंदा शहीद हो जाए, अगर कोई बंदा शहीद हो जाए या फोत हो जाए, उसका सोग इस अंदाज से मनाया जाए कि उस महीने शादी नहीं करनी, उस महीने कोई खुशी नहीं करनी, अपनी बीवियों के पास भी नहीं जाना, 4 पहिया उल्टी कर देनी है और सारा महीना उस सोग में मनाना है। तो मेरे भाइयों, फिर साल के 12 महीने हैं, साल के 12 महीने हैं, फिर एक महीना भी ऐसा नहीं है कि जिसमें किसी बड़ी हस्ती की वफात ना हुई हो, जिस महीने में कोई बड़ी हस्ती शहीद ना हुई हो। जी नाज़रीन सामईन, आज का जो हमारा क्लिप है, आपको मालूम है कि माह रबीउल नूर शरीफ चल रहा है और हर साल ऐसे लतीफ़े और शगुफ़े छोड़े जाते हैं। तो इस साल कभी एक लतीफ़ा आप सुन लें, वैसे तो हर साल आप सुनते होंगे। वो ये है कि 12 रबीउल नूर शरीफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। ये हमने एक क्लिप में साबित भी किया अल्लाह के फजल से, और ये हमेशा ज़हन में भी रखें। आला हज़रत के हवाले से जो कहा जाता है उसका हमने पर्दाफाश किया कि आपने 8 रबीउल अव्वल नहीं लिखा, बल्कि आपने फतवा शरीफ के अंदर 12 ही लिखा। खैर ये एक अलग टॉपिक है। अब ये जो मसला है ना कि जी वो वफात शरीफ आपकी 12 रबीउल नूर शरीफ को है, तो वो 2 शख्स में सुने, तो वो एक तो बेचारा बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको इतना अफसोस लगा। वो कहता है जनाब मैं तो जो है वो रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं कि हुजूर का विसाल हुआ है और ये लोग खुशी मना रहे हैं। मैंने चेक करने के लिए ज़रा देखा, मैंने कहा ये मुहर्रम में इन्होंने क्या कहा होगा, यानी इतना जिनको अफसोस है। ये थोड़ी देर की पहली बात है, मैंने क्लिप निकाला, यकीन जानिए आप भी तंग रह जाएंगे। जब मैंने मुहर्रम का 1 महीने पीछे जब गया ना उनके चैनल पे, तो 1 महीना पहले जो क्लिप अपलोड था वो मुहर्रम के हवाले से था, और कह रहे थे ये रो रहे हैं, गम कर रहे हैं और शहीद जिंदा है। यानी आप तसव्वुर करें कि 1 महीना पहले, कोई तो ना पुरानी बात भी नहीं है, ये 2 महीने लगा ले, चले सफ़र 2 महीने पहले लगा ले, 1.5 महीना पहले ये अकीदा था कि सिर्फ सोग 3 दिन होते हैं और 3 दिन से ज़्यादा जो अफसोस करेगा तो शरअन ये जायज़ नहीं है। और जैसी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात आई, हालांकि वहाँ देखें शहादत का मसला है, जुल्मन आपको शहीद किया गया, आपके पूरे ख़ानदान को किस अंदाज में शहीद किया गया, वहाँ तो मिसाल भी नहीं दी जा सकती। लेकिन वहाँ वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे, आप ये क्लिप सारे समाप्त करेंगे इंशाल्लाह, बार बार जोर दे रहे थे कि नहीं जनाब वो तो शहीद जिंदा होता है, जिंदा पे आप रो रहे हैं और इतना अरसा गुजर गए। अच्छा वहाँ अरसा गुजर जाए, मुहर्रम में आप अफसोस करें तो ये नाजायज़ हो जाता है, रबीउल अव्वल में आप खुशी करें तो फ़ौरन कहते हैं हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए, इनको जनाब वो जो है खुशी चढ़ी हुई है। उसी क्लिप के अंदर नाज़रीन एक और हैरान कुन बात है, यकीन जानी लतीफ़े में लतीफ़ा है। कहते हैं कि ये जो सूरत हाल है ना, हर महीने में कोई ना कोई फौत हो रहा है। वो मुहर्रम वाले टॉपिक में क्या कहते हैं, अगर यूं ही हम छोड़ दें तो फिर हर महीने में हर दिन कोई ना कोई तो फौत हुआ, किसी की शहादत हुई, अहले बैत में से, सहाबा में से किसी ने विसाल फरमाया, कभी सैयदना फ़ारूक आज़म, कभी सैयदना उस्मान गनी, कभी हज़रत अमीर हमज़ा, कभी कौन। तो इसका मतलब है आप खुशी ना करें। फिर अब आप तसव्वुर करें कि खुद ही अपने दलील के अंदर कैसे फंसे हैं। यानी अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर तो आप किसी दिन में खुशी नहीं कर सकते। कोई ना कोई इस्लाम की मोतबर शख्सियत किसी न किसी दिन उसका ज़रूर विसाल होगा, तो फिर आप खुशी मनाना छोड़ दें। इसका मतलब है इस्लाम ने वो जो 3 दिन का बताया, सबसे बेहतरीन हाल यही है, 3 दिन के बाद सोग नहीं है। और फिर हमारे हुजूर का तो मामला ही कुछ और है, अल्लाह के फजल से आप तो जिंदा है। ये तो भरी पड़ी है किताबें हमारी, लिहाजा ये अपने दलाल के अंदर बात होकर ऐसे फंस जाते हैं कि मुहर्रम में आप दावत दे रहे थे कि जी हर रोज़ किसी न किसी का विसाल शहादत किसी न किसी की होती है, तो भाई वहाँ अगर आपको ये चीज़ याद आ गई तो यहाँ आपको रबीउल अव्वल में क्यों नहीं याद आती। यहाँ आप खुशी मनाना देखते हैं, आप कहते हैं नहीं आप अफसोस करें। और एक मौलवी साहब ऊंचा ऊंचा रो रहे थे, वो कहते हैं मुझे तो मेरा तो रोना नहीं रोक रहा कि सरकार दुनिया से पर्दा फरमा गए और इनको खुशी चढ़ी हुई है। अच्छा चलें, ये तो हो गए इल्ज़ामी जवाब। अब हदीस शरीफ की तरफ आइए।
صحیح حدیث شریف کے اندر موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جمعہ کے دن کی فضیلت کو بیان فرمایا. جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، یہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے. عید کا دن ہے جمعہ، اور اس دن سرکار نے سنن نسائی کی 1431 نمبر حدیث ہے، فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ روح جسم سے نکالی گئی، آپ کی توبہ قبول ہے. یہ ساری تفسیر ہے سنن نسائی کے اندر. یعنی آدم علیہ السلام کی ولادت جس دن ہوئی، آدم علیہ السلام کا وصال ہوا جمعہ کو، باوجود اس کے سرکار فرما رہے ہیں جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. تو آدم علیہ السلام کا تو وصال ہوا ہے، تو اگر آپ کی بات مانی جائے تو پھر تو جمعہ عید کا دن ہی نہیں بن سکتا. عید تو خوشی کا دن ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کی تو یہ وصال با کمال کا دن ہے، آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے. اللہ کے بندو کچھ خیال کرو. پھر حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، سرکار کا بظاہر پردہ فرما جانا بھی فرمایا، وصال فرما جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں. تو لہذا آپ ان چیزوں کو بالکل بھی ذہن نشین رکھا کریں، اور کبھی بھی ان چیزوں پہ آپ کبھی بھی دھیان نہ دیں. یہ لطیفے آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، شگوفے یہ چھوڑتے رہتے ہیں، اور ایسے ایسے شگوفے ہوتے ہیں کہ جس پہ سوائے افسوس کے اور بعض اوقات ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اپنی ہی دلائل کے اندر ہی پھنس رہے ہوتے ہیں. اپنی دلیل کے اندر اس جو دلیل دے رہے ہوتے ہیں اسی میں ہمارا جواب موجود ہوتا ہے. لہذا یہ یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر وصال با کمال 12 ربیع الاول شریف کو ہو بھی، پہلی بات اختلاف ہے، لیکن اگر ہو بھی، مان بھی لیا جائے کہ زیادہ محدثین کا یا علماء کا یہی ہے موقف، تو بھی یہ صدیاں گزر گئی ہیں، سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے. اور حضور کا تو معاملہ ہی میں عرض کر دیا جدا ہے. آپ کو آپ کسی کے اوپر بھی منطبق نہیں کر سکتے. باقیوں کا دنیا سے جانا اور میرے مصطفیٰ کا ظاہری طور پہ پردہ فرمانا اور ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.